प्रेम राशिफल की बात करेंगे और यह राशिफल आपके चंद्र राशि से होगी, क्योंकि जो मन होता है यही हमारे अफेयर्स का कारण बनता है, हमारे रोमांस का कारण बनता है। तो प्रेम राशिफल नंबर 1 राशि से लेकर नंबर 12 राशि के लिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने की। तो वीडियो अंत तक देखिए। कोई सहायता, कोई रिपोर्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। ज्योतिषघर.in और ज्योतिषघर एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री के लिए आप इंस्टाग्राम पर अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए, अगर आपके चार्ट में यहाँ पर लिखा हो 1 नंबर और देखिए कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में शुक्र और बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण कारक कार्य होता है, तो हम यहाँ पे बृहस्पति देव को कंसीडर करके चलेंगे। बृहस्पति महाराज जो है, तो मेष राशि वालों के लिए जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके पहले भाव में होंगे। तो लव लाइफ के बारे में बात करें तो शुरुआत में कुछ संभल कर आपको चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह साल कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। तो अगर आप किसी पर ज़रूर से ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आपको बता दें कि आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शादी के लिए प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस साल शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं वृषभ राशि फल के लिए। तो भाई 2023 में आपका बृहस्पति का प्रभाव फिर से इन 2 घरों में होगा। अप्रैल तक आपके 11वें भाव में, फिर आपके 12वें भाव में रहेगा। तो संबंध अप्रैल तक सुधार लीजिए, पोलाइट कर लीजिए, उसके पश्चात ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो विवाहित हैं उनको अपने रिश्ते को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। तो यह आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्तों को सुधारने पे आवश्यकता आपको देनी है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। परिवार के साथ किसी ट्रिप पर आप जा सकते हैं। कोई अच्छी खुशखबरी आपको अपने प्रेम जीवन से प्राप्त हो सकती है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फैसला भावनाओं में आकर मत लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं, अगर आपके चार्ट में मिथुन राशि हो, 3 नंबर जो है वो आपके लग्न में लिखी हो, तो 2, 1, 12 इस तरीके से होगा। तो बृहस्पति देव का प्रभाव अगेन आपके 10वें में और आपके 11वें भाव में होगा। अप्रैल से दिसंबर आपके 11वें भाव में और अप्रैल तक आपके 10वें भाव में होगा। तो यह नए रिलेशनशिप, नए सीक्रेट रिलेशनशिप में पढ़ने का दिखा रहा है। आपका प्रेम राशि यहाँ से स्टार्ट होगी। आप नया प्रेम, न्यू लव रिलेशनशिप में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अपनी बातों से अपने पार्टनर को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 2023 जब मध्य जाएगा तो आपका बृहस्पति आपके 11वें भाव में होंगे और यहाँ पे आपको लाभ देंगे, डेट पे जाने का मौका मिलेगा, परंतु जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसलिए इस समय आपको आराम से, तसल्ली से आपको कार्य और डिसीज़न लेने होंगे। आपकी बेवजह की वजह आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। तो भैया डुअल कंफ्यूज्ड होने की रिश्तेदारी में ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांचक पलों का आनंद लेंगे। आइए बात करते हैं कर्क राशि पर। बृहस्पति देव का प्रभाव अप्रैल तक फिर से आपके 9वें भाव में होगा और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके 10वें भाव में होने वाला है। तो इस वर्ष आप अपनी लव लाइफ को, प्रेम संबंधों, अपने रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़न की स्टेट बनती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ छोटी से छोटी बातों को लेकर बहस, मनमुटाव हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्टफुल नेचर हो सकता है। लव लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय निकालें, बातचीत करें, जो कि आपके रिलेशनशिप को प्रांगण करेगा। आगे चलते हैं सिंह राशि। उससे पहले अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप ज्योतिषघर.in और ज्योतिषघर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाकी के लिए देख सकते हैं।
तो भैया जनवरी से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में होंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके नवम भाव में होंगे। और जब वो नवम भाव में होंगे तो प्यार, मनचाहा इश्क आपको परवान चढ़ेगा और आपको प्यार मिलेगा। लेकिन प्यार में तकरार से आपको बचने की आवश्यकता है जनवरी से लेकर अप्रैल मध्य तक। आर्थिक समस्याओं के कारण भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका कार्य बढ़ सकता है जिसकी वजह से डेट पे जाते वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रेमी जीवन में गलतफहमियां आ सकती हैं, बचकर रहिए। सिंह राशि के विवाहित लोगों की तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। संतान उत्पत्ति के लिए जा सकते हैं, रोमांस लाइफ को बढ़ाते जाइए। दोस्तों, हमने ज्वाइन मेंबरशिप बटन ऑन कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। अब आप हमारे मेंबरशिप भी आप बन सकते हैं। तो इस मेंबरशिप से आप हमारी बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे जातक जो हिंदुस्तान में नहीं रहते, जो सर्विसेज नहीं ले पाते, वो मेंबरशिप बटन को प्रेस करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य पे ये सभी आपके लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं 6 नंबर की कन्या राशि की। तो भाई कन्या राशि में जुपिटर जो हैं अभी अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में चलेंगे, फिर आपके अर्थम 8th हाउस में चलेंगे। तो भाई प्रेम विवाह, और अगर आप अपने घर को बताकर शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया है अप्रैल तक। लेकिन उसके पश्चात कोशिश करेंगे तो उसमें खटास आ जाएगी, हाँ की जगह ना हो जाएगी। तो इस साल आपका अपने जीवन साथी के रिश्ता पहले से और मजबूत होगा। आपका मांगल्य भाव बहुत मैटर करेगा। अंडरस्टैंडिंग, कंफर्टेबिलिटी जो रेशियो है, वर्सेटिलिटी, ये आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। आप एक दूसरे के साथ स्पेशल महसूस करते हुए नज़र आएंगे। कुल मिलाकर साल की शुरुआत ही प्यार से सराबोर रहेगी। वहीं अगर बात करें जितने भी लव अफेयर में नए जोड़े बनने वाले हैं, तो वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कई बार ब्रेकअप वगैरह भी हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा इन चीज़ों से। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों का कैसा भाग्य रहेगा प्रेम राशि पर। तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 12, 2, 3, 4, 5, 6। तो बृहस्पति देव फिर से आपके चार्ट में जो चलेंगे आपके छठे भाव में और 7th हाउस में प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तुला राशि वालों को। तो भाई जब आपका अप्रैल तक शादी की बात नहीं बन रही है, तो वह अप्रैल के बाद दिसंबर तक 2023 में बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन साथी आपको भरपूर साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। हालांकि राहु भी बैठा हुआ है यहीं 1 नंबर में इस साल। तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, और जो नई शादी कर रहे हैं 18 महीने तक बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान, कई बार अक्सर ऐसा आएगा कि घर से रिलेटेड संबंधों पे नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करने की सलाह दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके चार्ट में 8 नंबर लिखा हो और आप बन जाते हैं स्कॉर्पियो, तो 8 यहाँ लिखा होगा, तो 12 नंबर यहाँ लिखा होगा, तो 2, 3 इस तरीके से नंबर आपके सर्कुलेट हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव अप्रैल तक आपके हैं पंचम भाव में, उसके बाद बृहस्पति देव अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके छठे भाव में होंगे। तो लव रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं तो नए साल में पढ़ सकते हैं, लेकिन उस लव रिलेशनशिप को संभाल के रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी मन अंडरस्टैंडिंग उसको बिगाड़ सकती है, सारे काम को ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से आप टेंशन में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि का जो प्रेम राशिफल के अनुसार इस साल आपका प्रेम जीवन बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। कब तक? जब तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं। यह वर्ष प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन साल के मध्य के बाद थोड़ी सी मनमुटाव हुआ तो अच्छे रिश्ते भी ख़त्म कर देगा। तो जो लोग शादीशुदा हैं आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। तो जो इंसान फैमिली रिलेशनशिप में है उनके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है।
चलिए अब बात करते हैं भाई धनु राशि की, नंबर 9 की। 9 यहाँ पे होगा 10, 11, 12, 1 नंबर, फिर से चौथा घर और 5वां घर जो पिक्चर में आ रहा है। और इन दोनों भाव के बृहस्पति देव जो हैं वो कारकत्व कैलकुलेशन में आते हैं। तो घर की खुशियाँ, प्रेम संबंधों में प्रांगणता बढ़ेगी, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ता जो है चौथे भाव के कारण बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। घर पे आप समय देंगे, प्यार में रोमांस बढ़ता हुआ जाएगा। आपके जीवन में रोमांस की अधिकता रहेगी, छोटी छोटी बातों को आसानी से आप सुलझा लेंगे। यह वर्ष आपके लिए फेवरेबल सिद्ध हो रहा है धनु राशि के जातकों के लिए। आइए बात करते हैं अब हम, अगर 10 नंबर आपकी राशि हो, चंद्र राशि, तो अब क्या होगा। तो 10 यहाँ होगा, 11, 12, 1। तो बृहस्पति देव का जो सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है आपके 3rd हाउस में होगा और आपके 4th हाउस में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपनी बातचीत में कुछ नयापन लाइए अगर आप रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली डेफिनेटली बनी रहेगी कि चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा अप्रैल के बाद। 2023 की शुरुआत लव लाइफ को लेकर कुछ गंभीर रह सकती है क्योंकि 3rd हाउस में बृहस्पति देव रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनको अपने साथी पर अनावश्यक क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भैया परेशानी बढ़ेगी, फिर आप इधर उधर भागेंगे, उपाय ढूंढेंगे। तो पहले ही आपको बता देते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आइए तो अब आ जाती है आपकी 11 कुंभ राशि। तो 12, 1 का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव आपके अप्रैल तक 12 नंबर में रहेंगे, 2 नंबर का घर हो गया। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर आपके 3रे भाव में रहने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर प्रेम राशिफल कैसा होने वाला है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, भावनात्मक रूप से बहुत अहम बदलाव जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत ही किसी मतभेद के साथ हो सकती है, तो सावधान। आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं क्योंकि 3rd हाउस का भी इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, परंतु आप एक दूसरे को मीठी बात के साथ मना लेंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीवन रूपी गाड़ी के 2 मजबूत पहलू हैं, तो इसमें ट्रस्ट बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी की भी चिकनी चुकनी बातों में आपको नहीं आना है, नहीं तो ये आपके बीच में मनमुटाव कर डालेगी। तो अब बात करते हैं अंतिम राशि की, 12 नंबर की बात करते हैं जो कि आपकी मीन राशि आ जाती है। तो भाई बृहस्पति देव लग्न में अभी चल रहे हैं, फिर आपके 2रे भाव में जाएंगे, दोनों भाव के कारक कहे जाते हैं। तो ये पल आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों को एंजॉय करेंगे। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको कमिटमेंट ऑफ मैरिज में आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं तो आपके लिए समझदारी यही है कि अपने रिलेशन को नए मुकाम तक लेकर आप जाएं मीन राशि के जातकों का। तो यह था संक्षेप में 12 राशियों का। अगर आप चाहते हैं एक एक राशि का कवर करना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उन राशियों को कवर कर दिया जाएगा। और हमारा जो एनालिसिस होता है वह गोचर किन किन भावों में होता है, क्या क्या दृष्टियां होती हैं, मैंने इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर राहु केतु शनि को भी ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ब्रीफिंग की है। क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए तो संक्षेप में आपको यहाँ पे बताने की चेष्टा की गई है। तो यहाँ पे नमस्कार, जय बृहस्पति देव।